एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने 190 तक वर्ड्स को कंप्लीट किया था ऑल आर सिनोनिम्स के, तो आज हम 191 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है व्यंग्य चित्र। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कभी कभी आपको मतलब कार्टून्स दिखाई देते हैं नेताओं के, ठीक है, पॉलिटिकल या फिर कैसे भी कार्टून्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरिकेचर यानी कि व्यंग्य चित्र, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब खुरदरा भी होता है और इसका मतलब व्यंग्य चित्र भी होता है, ठीक है। अब चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है मार काट, मतलब कि बहुत ही हाई लेवल पर जब पूरे ही मतलब आबादी को तहस नहस कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं कार्नेज, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये है आपका स्लॉटर, ठीक है। स्लॉटर का मतलब होता है किसी को काट देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरोज। कैरोज का मतलब होता है खान पान कर आनंद मनाना, ठीक है, यानी कि फ्रॉलिक, क्वैफ या फिर जॉय, ठीक है। ये सब वर्ड याद रखिएगा, फ्रॉलिक, क्वैफ, इसका मतलब खान पान कर आनंद मनाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीज़ होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को, उसकी गति को तेज करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, यानी कि एक्टिवेटर होते हैं वो, ठीक है। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, वो प्रेरित करते हैं किसी भी रिएक्शन को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है कैलामिटी, ट्रेजेडी या फिर डिजास्टर, यानी कि आपका तबाही या फिर आपदा, ठीक है। क्या होता है कैटेस्ट्रॉफ, यानी कि पूरा जितना भी आपका डिजास्टर है, यानी कि टोटल आपका डिस्ट्रक्शन, ठीक है। टोटल डिस्ट्रक्शन जब हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि कैलेमिटी है, ठीक है, कैटास्ट्रॉफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैवॉट। कैवॉट का मतलब होता है जंप। कैवॉट को हमने हट हट से याद किया था, ठीक है, कि हट हट करके कूद रहा है कोई बच्चा, हट हट करके, कैवॉट कैवॉट करके, तो उसका मतलब होता है जंप करना यानी कि कूदना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। ये है हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ को मनाना, ठीक है। सेलिब्रेट योर बर्थडे और योर एनिवर्सरी, यानी कि ऑनर करना, सम्मान करना या फिर मनाना उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है शिष्टाचार युक्त, यानी कि फॉर्मल, ठीक है। और सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार युक्त, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सर्टेन। सर्टेन वो चीज़ होती है जो कि निश्चित होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्योर, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है शेफ। शेफ का मतलब होता है इरिटेट करना, यानी कि झुंझलाना या फिर क्रोध करना, ठीक है, इरिटेट करना। इसे इसे एक्टर शेफ से याद करिएगा कि वो झुंझला रहा है फिर क्रोध कर रहा है, तो यानी कि इरिटेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है ऑब्जेक्शन लगाना, किसी को चैलेंज करना, ठीक है, आपत्ति उठाना किसी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा चैलेंज का, ऑब्जेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेंज। चेंज का मतलब होता है ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर, ऑल्टरकेशन सुना होगा आपने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केओस। केओस का मतलब होता है अराजकता, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है, यानी कि डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, मिक्सअप, कंफ्यूजन, टर्मोइल, डिसहार्मनी या फिर डिसएरे, ठीक है। देखिए इन सारे वर्ड्स में कुछ कुछ वर्ड्स में डिस लगा हुआ है तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाता है। डिसऑर्डर का मतलब जो ऑर्डर में नहीं है। टर्मोइल का मतलब भी होता है कोलाहल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या है, हलचल मची हुई है, ठीक है, टर्मोइल है, बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। मिक्सअप का मतलब सब कुछ मिक्स है। कन्फ्यूजन का मतलब डायलेमा, ठीक है, या फिर परप्लेक्स हो गए हैं। और डिसहार्मनी का मतलब एकजुटता नहीं है, हारमनी नहीं है बीच में। और डिसएरे का मतलब कोई भी चीज़ विपरीत परिस्थिति में, ठीक है, वो एक रूप में नहीं है, डिसएरे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, यानी कि ट्रेट बोलते हैं इसे, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है करिश्मा। तो करिश्मा को हम बोलते हैं प्रतिभा, ठीक है, यानी कि करिज्मेटिक पर्सन, ही इज अ करिज्मेटिक पर्सन, यानी कि वो कैसा है, चार्मिंग है, ठीक है, प्रतिभा है उसमें, तो करिश्मा का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिभा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चैरी। चैरी का मतलब होता है सावधान, यानी कि कॉशियस, ठीक है, चैरी। फिर से हमारा एक वर्ड होता है वेरी, कॉशियस, विजिलेंट,
ठीक है। ये सब हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? कॉशियस से, यानी कि सावधान, ठीक है, मेटिकुलस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है रेप्रिमांड, ठीक है, किसी को रिब्यूक करना, चेस्टाइज करना, बिलिटल करना, ठीक है। इसके बाद हमारा वर्ड है शॉविनिज्म। तो किसी भी चीज़ में जब कट्टरता आ जाती है रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो या फिर वो आपका रिलीजियस हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि शॉविनिज्म, यानी कि आप उस क्षेत्र में कट्टरता रखते हैं, ठीक है। तो इसे हम जिलटरी भी बोलते हैं, ठीक है, जिलॉटरी। अच्छा, बिगॉट कौन होते हैं? बिगट, ये भी कट्टर होते हैं, ठीक है, धर्म से रिलेटेड, टोटली कट्टर। तो शॉविनिज्म का मतलब कट्टरता, यानी कि जिलेटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइड। तो साइड का मतलब भी होता है रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, बिलिटल करना, ठीक है, डिस्पैरिश करना, डाउनग्रेड करना, और ये रेप्रिमांड करना, ठीक है, स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना। तो साइड का मतलब क्या हो जाएगा? डांटना, ठीक है, किसी को बुरी तरीके से डांटना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है चोक। चोक का मतलब होता है ब्लॉक। चोक का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लॉक, यानी कि जाम हो जाना कोई चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चूजी। चूजी का मतलब होता है सिलेक्टिव या फिर पिकी, मतलब कि आप किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फास्टिडियस टाइप की हो, ठीक है, चयनात्मक टाइप की हो आप, तो कैसे हो जाओगे? सेलेक्टिव या फिर पिकी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोरस। कोरस का मतलब होता है सहगान, यानी कि सिंगिंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सह कोरस बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत से लोग मिलकर एक पूरा एक पूरे गाने को क्या करते हैं, पूरे गाने को आपका ये जिस चर्च वगैरह में होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? कोरस गाते हैं, यानी कि सिंगिंग ग्रुप होते हैं वो, ठीक है, एक साथ मिलके। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब होता है फोर्ट्रेस। तो जैसे कि हमने आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि वहाँ पर एक सिटाडेल होता था, ठीक है, सबसे ऊपर, जहाँ पर कि आपका राजा महाराजा रहते थे। तो ये पूरा फोर्टिफाई होता था, यानी कि सुरक्षित होता था दुश्मनों से, ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर। तो ऊंचाई वाली चीज़ को हम क्या बोलते थे? ऊंचाई वाली जगह को सिटाडेल बोलते थे, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? फोर्ट्रेस हो जाएगा, यानी कि गढ़, गढ़ है वो, ठीक है, सिटाडेल यानी कि फोर्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैरवॉयंट। तो क्लैरवॉयंट का मतलब होता है भविष्य सूचक, यानी कि प्रोफेटिक, जिससे हमें अपने भविष्य का पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं? फैटलिस्टिक, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? प्रोफेटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब होता है कैच, यानी कि पकड़ किसी चीज़ का, ठीक है, क्लच करना किसी को, क्लैस्प करना यानी कि कैच करना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लीन, ठीक। क्लीन का मतलब होता है साफ, बिल्कुल ऑनेस्ट, ठीक है। क्लीन का मतलब स्पिक एंड स्पैन, यानी कि ऑनेस्ट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है क्लीमेंट। क्लीमेंट का मतलब होता है दयालु, माइल्ड, बेनेवोलेंट, फिलेंथ्रोप, ठीक है, मैग्नानिमस। और इससे रिलेटेड भी वर्ड आप याद कर सकते हैं, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ का अंत हो जाए, यानी कि चरम बिंदु, यानी कि कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन किसे बोलते हैं? बिल्कुल ही इसके शीर्ष पर हो, चाहे वो पहाड़ की चोटी ही क्यों ना होती है, पीक हो जाएगा, कल्मिनेशन हो जाएगा, आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एकदम मतलब पीक पे है कोई चीज़, तो उसे हम क्या बोल जाएंगे कि कल्मिनेट हो गया, ठीक है, इसका क्लाइमैक्स है वो। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेंस्ड। क्लेंस्ड का मतलब होता है पक्का करना, यानी कि फाइनलाइज करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, क्लेंस्ड का मतलब पक्का कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लॉस्टर्ड। क्लॉस्टर्ड का मतलब होता है आइसोलेटेड, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया तो हमने पढ़ा ही है, इसका मतलब जो बंद जगह पर जो आपको डर लगता है उसे बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। तो क्लॉस्टर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड, यानी कि अकेला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक समूह, यानी कि ग्रुप। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? असेंबलेज, ठीक है, असेंबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉडल। कॉडल का मतलब होता है सेटिस्फाई, ठीक है, लाड प्यार करना। कॉडल का मतलब सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा कोर्स। तो कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, मतलब किसी को परसुएट करना या फिर फोर्स करना किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रेशराइज करना। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है को इंसिडेंस, यानी कि अचानक से, मतलब कि सडनली, इत्तेफाक, बाई चांस, ठीक है, लक से। और उसके बाद हमारा वर्ड है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलकर काम करना, यानी कि कॉल्यूट, ठीक है, कॉम्प्लायंस के साथ काम कर रहे हैं, किसी का इंडल्जेंस है इसमें, ठीक है, एक साथ मिलकर काम करना, तो को क्या बोलते हैं? कोलैबोरेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलैट। कोलैट का मतलब होता है एकत्र करना, किसी चीज़ को असेंबल करना, ठीक है, इंटीग्रेट करना, यूनिफाई करना किसी चीज़ को, उसे बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब होता है ज्वलनशील, ठीक है। कंबस्टन, कंबस्टन का मतलब ही होता है जलना, तो कंबस्टिबल का मतलब हो जाएगा ज्वलनशील। तो वैसे वैसे मैटर्स, वैसे पदार्थ जो कि ज्वलनशील होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल है, यानी कि इनफ्लेमेबल है, ठीक है। फ्लेमेबल नहीं, ये इनफ्लेमेबल होगा, यानी कि ज्वलनशील है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेमोरेट। तो कमेमोरेट का मतलब होता है मनाने, यानी कि सेलिब्रेट करना। इसे ऐसे याद रखिएगा कि कम यानी सबको बुला रहे हैं किस लिए, तो मेमोरेट करने के लिए, ठीक है। मेमोरेट करने के लिए यानी कि किसी चीज को याद करने के लिए। तो कम मेमोरेट का मतलब सेलिब्रेट करना, ठीक है। कम मेमोरेट। अब इसके बाद हमारा वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, कोई चीज बिल्कुल प्रेस वर्दी हो, ठीक है। आप उसको कॉलेट करते हो, लाउड करते हो, तो उसकी तारीफ करते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कमेंडेबल है, ठीक है, सराहनीय है। अब इसके बाद हमारा वर्ड है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है यूजुअल, ठीक है, यानी कि वो कैसा हो, बिल्कुल एवरेज हो, ठीक है, यूजुअल हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमोशन। ठीक है, कमोशन का मतलब हमने ऊपर भी देखा था, तो उसका मतलब होता है डिस्टरबेंस या फिर फज, ठीक है, फज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है कन्वर्ट कर देना। हम सब ने कम्यूटेशन, रिप्रिवेशन ये सब पढ़ा है, जब प्रेसिडेंट किसी भी आरोपी के लिए करते हैं, तो कम्यूट का मतलब क्या होता है कि किसी की सजा को परिवर्तित कर देना, यानी कि कम्यूट मतलब कन्वर्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी कि आपसे कुछ गलती हो गई है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप जो उसके उसके एवज में कुछ उसको रिलैक्स या फिर रिलीफ देते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनसेट करना, ठीक है। मेक अप फॉर, यानी कि कमी को पूर्ति कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो कि कैपेबल हो, यानी कि जो आपसे compete करने में सक्षम हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, सक्षम। कॉम्पिटेंट का मतलब कैपेबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है कॉम्प्लायंट। कॉम्प्लायंट का मतलब होता है सबमिसिव, यानी कि आज्ञाकारी। तो सबमिसिव का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी बात मानता हो, यानी कि कॉम्प्लाई, आपसे कॉम्प्लाई करता हो, कॉम्प्लायंट हो आपके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जटिल। तो जो भी चीज़ परप्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई और ये कॉम्प्लायंट, तो और जो कॉम्प्लाई करेगा वही कॉम्प्लायंट होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, पालन करना, यानी कि ओबे करना, बातों को मानना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपोज। तो कंपोज का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है, यानी कि संग्रह करना किसी चीज़ का। इसके बाद हमारा वर्ड है कॉम्प्रीहेंड। तो किसी भी चीज़ को हम जब कॉम्प्रीहेंड करते हैं, तो उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसे परसीव करते हैं, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड, पूरी तरह से समझते हैं, यानी कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब है कंपंक्शन, ठीक है। ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, यानी कि ये 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स आ चुके हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल, और कंपंक्शन यानी कि आत्मग्लानि। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्रपल्स, यानी कि रिमोर्स, ठीक है। जब खुद में ही ग्लानि होने लगे तो उसे हम बोलते हैं आत्मग्लानि, यानी कि आपके अंदर वो स्क्रपल्स है, रिमोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, यानी कि जो ओपन ना हो, ठीक है, जो आपका क्या हो, आपका सेक्रेटिव हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि गुप्त है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब परमिट, ठीक है, मतलब कि मान जाना, किस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, एसेंट दे देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सीड कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है अलाउंस देना, किसी चीज़ को, किसी को रियायत देना, ठीक है। कंसेशन का मतलब जो हम होम अलाउंस या फिर किसी भी तरह के अलाउंस देते हैं, यानी कि भत्ता, तो उससे हम क्या बोलेंगे, कंसेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंक्लूड करना। तो कंक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एंड करना, ठीक है, मतलब कि कंक्लूडेड है, अब इसके बाद कुछ नहीं, यानी कि समाप्त कर देना, ठीक है। इंक्लूड का क्या होता है, कंक्लूड होता है, तो कंक्लूड का मतलब एंड कर देना होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, ठीक है, ये वर्ड भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो कॉन्कॉक्टेड का मतलब जो रियल ना हो, ठीक है, डूबियस हो, एम्बिगुअस हो, तो यानी कि वो चीज़ कैसी है, मनगढ़ंत है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये हमारा कॉन्करेंस। तो कॉन्करेंस का मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि सहमति। सहमति, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंस है, ठीक है, कॉन्कर्ड है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, पनिश करना या फिर डिनाउंस करना, ठीक है, डेनिग्रेड करना किसी को। तो कंडेम का मतलब निंदा करना। ये भी वर्ड 4 टाइम्स पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो इसे अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंडेंसेंडिंग। तो कंडेंसेंडिंग का मतलब होता है
प्रोत्साहक ढंग से, यानी कि पैट्रोनाइजिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम जब पैट्रॉन प्रोवाइड करते हैं यानी कि पैट्रोनाइज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेसेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंडेसेंसन, यानी कि नम्रता। तो ये आपका क्या है? प्रोत्साहक ढंग से, एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये आपका नाउन कंडेसेंसन। ठीक है, यानी कि नम्रता, यानी कि डिसडेन। ठीक है, ह्यूमिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंडोन। कंडोन का मतलब होता है ध्यान ना देना। ठीक है, डन नहीं है। ठीक है, कौन डन का मतलब डन नहीं है, यानी कि ध्यान नहीं दिया, यानी कि ओवरलुक कर दिया। किसी भी चीज़ को हम जब ओवरलुक करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, बाकी उसको ओवरलुक कर दे रहे हैं, यानी कि उस चीज़ पे हम कंसंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो ओवरलुक एंड फॉरगिव हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें आगे के वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।